उपस्थित पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सबको विदित ही है, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने पंचकूला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में हुई। आज इतनी भयंकर थी, रात हम लोग उपस्थित थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसी बात के विषय पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ रोहित सेन जी हैं, जो व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिला के संयोजक हैं। सुरेंद्र बंसल जी हैं, जो सेक्टर 9 मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। दीप कृष्ण चौहान जी हैं, सेक्टर 7 मार्केट से हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं। रवि बंसल जी हैं, सेक्टर 11 मार्केट से हैं। नागपाल जी सेक्टर 11 अंतर मार्केट से। अपना अनिल थापर जी हैं, सारे आप परिचित हैं। मुकेश मल्होत्रा जी हैं, व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी रहे हैं। राणा जी हैं, जो रेडी मार्केट के प्रधान हैं। और बहुत सारे लोग व्यापारी पंचकूला से भी आए हुए हैं, अलग अलग सेक्टर से रेडी मार्केट पे यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, लगभग 148 लोग यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे थे रेडी मार्केट सेक्टर 9 के अंदर। और जैसा कि अपन सबको पता है, और ये मार्केट जो है पंचकूला की मतलब बिजीएस्ट मार्केट में से एक थी। और इसमें सामान का स्टॉक का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। और जो रात आग लगी है, हालांकि प्रशासन की तरफ से 11:30 के करीब मुझे मैसेज मिला, तो 11:40 में मैं यहाँ खुद मौके पे था। छिंदी जी थे, हमारे कई दुकानदार भाई यहाँ आ गए थे। और अपने स्पीकर महोदय, उनसे भी इमीडिएटली बात हुई, तो उन्होंने उसी समय प्रशासन को सतर्क किया। तो डीसी साहब बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मौके पे दमकल गाड़ियाँ लगातार पंचकूला, कालका और पंजाब से यहाँ आ रही थी। और यहाँ पर नायब तहसीलदार मौके पे मौजूद थे। और पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ रहा। और सीपी पुलिस भी काफ़ी देर यहाँ समय लगाया। उसके बाद डीसी साहब खुद आए 2:30 बजे, उन्होंने भी 1 घंटे के करीब यहाँ रुके। पर दुख की बात ये है, आग तो बुझा ली गई, पर सामान का टोटल लॉस हो गया। उसमें हमारे यहाँ पर जो दुकानदार थे, मेजॉरिटी दुकानदार ऐसे थे भी जो रोज़ कमा के खाने वाले थे। कईयों ने उधार के पैसे लिए हुए थे, कईयों ने लिमिट बनाई हुई थी। अब त्योहार का समय आ रहा था, तो उसके चलते स्टॉक भी कईयों ने एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो मतलब ये ऐसा नुकसान मैं समझता हूँ, मुझे भी लगभग 35-40 साल पंचकूला में रहते हुए इतना भारी नुकसान व्यापारी वर्ग को पहले इसे नहीं झेलना पड़ा। अब हम लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को स्ट्रक्चर बना के दोबारा ये बिजनेस कर सके, इनकी ज़िंदगी दोबारा दोबारा उस चीज़ पर लेके आए। तो छिंदी जी के नेतृत्व में सारे व्यापारी भाइयों ने यहाँ, रोहित सेन जी के नेतृत्व में ये डिसाइड किया है कि जो इनका स्ट्रक्चर बनना है, टीन का शेड बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी लगभग जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 3 करोड़ रुपया हमने असेस की है। अभी एक अनुमानित लागत है जो भी की है। कि हमारा प्रयास रहेगा उसमें सभी के सहयोग से, व्यापारी वर्ग के सहयोग से, और आम जन भी, सुबह से काफ़ी लोगों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं, अपन बताएं, तो सहयोग से हम लोग वो इनको शेड बना कर दें। उसके लिए अपने आदरणीय स्पीकर महोदय ने अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से 1 लाख रुपए का उन्होंने मैसेज भेजा। आप विदेश सरकारी दौरे के ऊपर हैं, तो उन्होंने वहाँ से कहा भी 1 लाख रुपया आप उस फंड में मेरा व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर योगदान रहेगा। उसके साथ साथ अभी 1 लाख रुपया अनिल थापर जी ने अनाउंस किया है। रोहित सेन जी ने 10,000 रुपया अनाउंस किया है। दीप कृष्ण चौहान जी ने 10,000 रुपया अनाउंस किया। ये व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशंस हैं। अभी हमारा प्रयास रहेगा सारी मार्केट्स को इकट्ठा करें और मार्केट लेवल के ऊपर हम इन अपने व्यापारी भाइयों का क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। और अनुमानित जो इसके अंदर नुकसान है, अभी बहुत एक रफ आइडिया जो दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 148-150 दुकानदार थे, तो 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान का नुकसान जो लग रहा है यहाँ पर हुआ है। 3 करोड़ रुपए तो सिर्फ शेड बनाने के ऊपर लागत आएगी, टोटल इन लोगों का नुकसान हुआ है। अभी सुबह ध्यान में आ रहा था, एक बुजुर्ग थे जिनकी वहाँ दुकान थी,
उनकी बेटी की शादी 15 अक्टूबर को निश्चित हुई है। तो अनिल थापर जी का जो साईं समाज है, उन्होंने उसी समय जिम्मेवारी ली कि आप निश्चिंत रहिए, तो आपकी बेटी के सामान के लिए जो भी सामान होगा तो वो हम मुहैया करवाएंगे। इसी तरह सुबह कृष्ण कृपा परिवार से लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा भी अगर कोई भी व्यक्ति इस हादसे के अंदर जख्मी हुआ है या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप हमें संपर्क करिए तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा अभी इस चीज़ को हम चर्चा करें। और जैसे फंड कलेक्शन की बात है, हम लोग जल्दी ही रेडी मार्केट रिलीफ फंड का एक अकाउंट खोलने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से उस अकाउंट की डिटेल भी पब्लिश कर देंगे। पर अभी आज के लिए 3 लोग हमने निश्चित किए हैं आपस में, रोहित सेन जी, सुरेंद्र बंसल जी और राजकुमार राणा जी, जो रेडी मार्केट के प्रधान हैं। मैं इनके नंबर आप लोगों के ध्यान में ला देता हूँ, आप कृपया इसको फ्लैश करिए। जो भी सज्जन, कोई बार व्यापारी या शहर का सज्जन कोई अपना सहयोग देना चाहता है तो इन नंबरों पे संपर्क कर लें। अकाउंट खुलते भी उस सारे पैसे चले जाएंगे। आप कृपया नंबर नोट कर लें। राजकुमार राणा जी का नंबर है 99142 32124। सुरेंद्र बंसल जी का नंबर है 98140 11 637। सुरेंद्र बंसल जी का नंबर है एक तो उनका रोहित सेन जी का नंबर है 98145 18585। एक आधे दिन के अंदर 98145 18585 एक आधे दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। तब तक के लिए जो भी सज्जन या व्यापारी भाई सहयोग करना चाहता है, हमारे इन व्यापारी भाइयों का जिनका नुकसान हुआ है, तो इन 3 नंबरों पर संपर्क करके अपनी बात बता सकता है, तो उनके आगे व्यवस्था उस हिसाब से हो जाएगी। इसके साथ साथ स्पीकर महोदय के निर्देश पर प्रशासन से आग्रह किया गया है, एसडीएम साहिबा की नेतृत्व में 5 मेंबरी टीम का गठन होने जा रहा है, जो मौके पर आकर टोटल जो नुकसान हुआ है इसकी असेसमेंट करेंगे। तो उसके बाद स्पीकर साहब 6 तारीख को पंचकूला वापस आ जाएंगे, चंडीगढ़ आ जाएंगे विदेश से। तो तब तक असेसमेंट हो जाएगी, तो उसको लेकर सीएम साहब से चर्चा करेंगे कि कितना मैक्सिमम इनके जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करवा पाए। और व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है हमारा हरियाणा का, कल उसके भी चेयरमैन साहब जो हैं पंचकूला आ रहे हैं, उनसे भी बैठ के हम चर्चा करेंगे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से और भी क्या मदद की जा सकती है, वो भी एक हमारा प्रयास रहेगा। और प्रशासन भी असेसमेंट करने के बाद क्या मदद हो पाएगी, ये प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ आज मैं यहाँ पर सभी व्यापारियों की तरफ से एक मांग भी रख रहा हूँ, जो सबकी इच्छा है वो भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारे शहर में 5 रेडी मार्केट हैं, तो 5 रेडी मार्केटों को चंडीगढ़ की तरफ के ऊपर पक्का बनाया जाए, ताकि आने वाले समय पर इस तरह के हादसे जो हैं ना हो और एक बेहतर माहौल मिले जिसमें हमारे व्यापारी भाई अपना बिजनेस कर सकें। इसके लिए माननीय स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी अश्योर किया, अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है कि आप इस बात को लेकर चलो। मेरा भी पूरा आके प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी 5 रेडी मार्केट के अंदर हम पक्का स्ट्रक्चर सभी दुकानदार भाइयों को दे पाएँ। तो हम इसके लिए भी आने वाले टाइम में पुरजोर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पक्का स्ट्रक्चर सारी रेडी मार्केटों को मिले। और इनका जो नुकसान है वो कितना, देखो नुकसान तो जो हो गया वो तो नहीं है, पर हम क्या उनके मतलब मदद के लिए खड़े हो सकते हैं। आज सारा पंचकूला सख्ते में है, विशेषकर व्यापारी वर्ग, आज बहुत सारे लोग हमारे मौजूद व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं। तो हमारा अभी इमीडिएट का टारगेट है अभी 3 करोड़ रुपया जो इनका एक्सपेक्टेड कॉस्ट है स्ट्रक्चर की, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से सारे पंचकूला शहर को आग्रह रहेगा, जो यथासंभव यथासमर्थ है जिसकी भी है उस अपना सहयोग के लिए आ गया है। जो 3 करोड़ रुपये आप बता रहे हैं एक्सपेक्टेड, अब दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है, जैसे कि बात है कि हम कोशिश तो यही करें कि पक्का स्ट्रक्चर बनाए, तो अगर कभी भी कुछ खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा छोटा या बड़ा होता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो।
तो अब जो एस्टिमेट बना रहे हैं क्या उसी को ध्यान में रखकर बना रहे हैं कि पक्का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर एक बार से फिर इसी तरह का टेम्परेरी टाइप का? ऐसा उमंग जी, अभी हमारे सामने दो चैलेंज हैं। हमारी सबकी दिली इच्छा तो ये है कि हम पक्का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, पर वो एक सरकारी तंत्र के अंदर एक पॉलिसी मैटर है, उसको थोड़ा समय लग सकता है। और उसके चलते अब त्योहारों का सीज़न भी है, वैसे भी दुकानदार भाइयों को हम फ्री नहीं मतलब मैं कहता हूँ उनको जल्दी से जल्दी वो अपने काम कराएं, काम शुरू करें, हमारी ये कोशिश है। तो अभी के लिए हम कच्चा स्ट्रक्चर जो टीन का स्ट्रक्चर है वो ही तैयार करवाएंगे। 3 करोड़ रुपया उसकी लागत है। जैसे सरकार की तरफ से निर्णय हो जाता पक्के का, उस समय मौके पे डिसीजन लेके उसको बात को आगे बढ़ाएंगे, पर अभी तो इमीडिएट तो टीन स्ट्रक्चर ही है। एक सर व्यापारी कल्याण बोर्ड की बात आपने रखी, तो ये इसमें क्या आता है, ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं वो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसमें कैसे पैसा उनको मिलेगा? ऐसा है जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो अभी गठन हुआ है, अभी बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं। अभी जो पहले उसके अंदर जो चर्चा ये चल रही है, अभी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनकी इंश्योरेंस करवाई जाए, अभी वो भी प्रोसेस अभी कंप्लीट होना बाकी है। उसके बाद हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, तो हमने ये भी कहा था कि हमारे बहुत भारी गिनती में नॉन रजिस्टर्ड व्यापारी भी हैं, उनको हम कैसे ऐसी दुर्घटना में आने पर उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, पर अभी कोई पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है जो उसकी स्थिति है। जीएसटी के अंदर जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं उनकी टर्नओवर के हिसाब से 10 या 20 रुपया पर लाख की व्यापारी की कंट्रीब्यूशन होगी इंश्योरेंस की, तो उसके बाद उसका टर्नओवर के बेस के ऊपर इंश्योरेंस हो जाएगी और किसी दुर्घटना होने के ऊपर उसको मुआवजा उसके हिसाब से मिलेगा। अभी वो जीएसटी वालों के लिए है, नॉन जीएसटी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कैसे स्कीम लगाएं। आपने सारी डिटेल दे ही दी है, बाकी भी जो दुरुस्त की जाए आने वाले समय में, कुछ कमियां किसी के बिहाफ पे आपको प्रशासन, नगर निगम या अपनी बुरा माने रेडी मार्केट की ही जो मैनेजमेंट को लेकर है, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे हादसा इतना विकराल इसने रूप धारण किया है? जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, पर एक मतलब हमारी सबकी मानसिकता को अगर बात करूं, जब कोई हादसा ऐसा होता है तो हम उस समय तो चर्चा करते हैं, उसके बाद हम सारे उस विषय को छोड़ देते हैं। निश्चित तौर पर अगर रेडी मार्केट की बात करूं, वहाँ भी कमियां मतलब रही होंगी, प्रशासन की तरफ से भी गैप्स रहे होंगे, उसमें ऐसी बात नहीं है। तो इन हादसों से, इन चीज़ों से सबक लेके हम आगे के लिए सुधार करेंगे, प्रशासन के भी ध्यान में लाएंगे जो चीज़ों की कमी रही है, और हमारे व्यापारी भाई भी अब छोटी मोटी कमियों के चलते जो इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, आगे के लिए हम भी सजग करेंगे, ये खुद भी सजग होंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि कैसे ये दोबारा हादसे ना हो, हम उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रयास करेंगे। एक और कमी भी सामने आएगी, फायर ब्रिगेड का जो पूरी टीम है या उनका पहुंचना, साथ में उनकी गाड़ियों में जो कमियां हैं उनके संसाधन में, वो भी कहीं ना कहीं उतना काम नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। उसको लेकर आप प्रशासन से कोई मांग करना बिल्कुल, चाहिए? वो अभी स्पीकर साहब आ जाएं, जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं उनके संज्ञान में लाएंगे और उसको कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जाए इसके ऊपर काम करेंगे। सर 3 गाड़ियाँ तो धक्का लगा के स्टार्ट होती है, आप हिसाब लगा लो। तो मॉक ड्रिल तो ठीक है, मॉक ड्रिल में मैं तो उस टाइम चीज़ें पे A1 होती है मौजूद बिल्कुल। था। 3 गाड़ियाँ ऐसी थी, एक तो आधा टैंक लेके आई सबसे पहले, उसको चलो निकाला, फिर हम बोल भी रहे हैं उनको, भाई अरिंदर से नहीं, मैंने ताले तोड़ते अंदर से, अरिंदर से आग बुझेगी, साले किसी ने एक नहीं छोड़ा। मुझे ये बातें वाकई बहुत दुख वाली हैं, और मैं व्यापारी भाइयों की जो हालात देख रहा हूँ, रात को मुझे पता लगा कि कुछ व्यापारी भाई खुद दुकानों के ऊपर चढ़ के आग बुझाने के लिए मदद कर रहे थे। 3 दुकानदारों को चोटें लगी। हमें बहुत अफसोस है इस बात का, और मैं व्यापारी भाइयों की सराहना करता हूँ कि आप लोगों ने इतने दुख और कष्ट के समय में भी इस तरह का अपना हौसला दिखाया। अपनी जान जोखिम में आप डालकर विश्वास जुटे रखिए, रहे। व्यापार प्रकोष्ठ आपके साथ हमेशा खड़ा है, और सरकार को भी हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारी जल्दी से जल्दी अपने अपने कामों में वापस आए। जिस फायर ब्रिगेड के जैसे पाइप में भी बता रहे थे कि लीकेज थी, तो प्रेशर भी प्रॉपर नहीं बन पाया पानी का। ये तो चंडीगढ़ और पंजाब की गाड़ियाँ आई तब जा करके कंट्रोल हुआ। उन्हें भी वो दुकानें खड़े हुए थे। वो भी एक बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। फायर ब्रिगेड और सिस्टम ही हमारा बेटर सिस्टम से होता तो सिस्टम तो है, जीरो है। काफी बचा जाता है, बचाव हो जाता था। ये तो इन्होंने सिंगल सब की मेहनत से इन्होंने बार बार फ़ोन किए डीसी को और प्रशासन के बाकी अधिकारियों को, उन्होंने फोम वाला जो हमने इनको कहा था
वो डेरा बस्ती वालों ने पानी में फोम डाल ली, उसका प्रेशर था बहुत ज़्यादा, ऊपर से आ रहा था, उसने आगे बजाई उससे आगे उसने कंट्रोल ऊपर नहीं है वो। रात ये हो रहा था बाहर हमारी- वाले ने ये बोला कि ये गाड़ी भेजेंगे, इतनी जल्दी कोई नहीं है, ये जवाब थे कि बाहर जब पहला फोन गया अपने पास मैंने किया था फर्स्ट फायर ब्रिगेड वाले 11:12 में पहली गाड़ी कितनी देर में आई? 6 मिनट में आ गई पहली गाड़ी 6 मिनट में आ गई थी। पानी लेकिन पानी का प्रेशर ये ऑफिसर था अधिकारी था, उसका बिहेवियर भी बहुत बढ़िया नहीं था उस टाइम के टाइम, ठीक नहीं। वो तो अब आप लोगों को रिटर्न में ही देना पड़ेगा उसके खिलाफ। आ जाएंगे आज ही बात करेंगे, जब आज ही आ जाते हैं 2-4 दिन बाद। भवन सामग्री वाली भी दुकानें थी, उनसे ज़्यादा ऐसा नहीं, दुकानों के ऊपर टायर पड़े थे, हर दुकान के अंदर इन्वर्टर था, बैटरी थी, सिलेंडर भी के अंदर ऐसे तो अच्छा डालेंगे। चप्पलों की जैसे दुकान होगी, कॉस्मेटिक की होगी, ये सारे अल्कोहल कपड़ों की चप्पल भी रबड़ दुकान, कपड़ों की दुकानें दुकान। होगी, तो सारा खिलौने की दुकानें, फिर से खिलौने की लगा- दुकानें, प्लास्टिक सब जले। अच्छा फिर एसी वगैरह थे, रात बड़े धमाके हो रहे थे, कंप्रेसर प्रेशर फट प्रेशर फट रही थी, रात इतना सेक था, रवीश जी मौके पे थे, जो तो बैटरी थी हम ना, लोग पेट्रोल की, फ्रूट की दुकान के पास भी नहीं खड़े हो पाए। बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं, बाहर से इतना पीछे सेक बात था, जब आग पूरी उस पे आ गई तो वहाँ भी खड़े होना मुश्किल हो रहा था फ्रूट की दुकान उसके के जब ऊपर। इतनी आग नहीं थी, जब मैं वहां पहुंचा सिर्फ धुआं धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा। है। ये साइडों वाले पेड़ों में लगे थे, जो पेड़ों में पानी बिजली बने। के तारों में- देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इनसेंसिटिव बिहेवियर ये चीज़ें बहुत पिंच करती हैं ऐसे समय में। जैसे सिद्दीकी जी ने बताया कि इनसेंसिटिव वो भी तब जब व्यापारी वर्ग इतना टैक्स भरता है समाज के उसमें इतना एक निर्माण निजी मदद तौर करना। पे अगर किसी का नुकसान हो रहा है और उसका इंसेंसिटिव बिहेवियर उस वक्त कितना पिंच करता है। अब सरदार जी का जो रोना है वो देख करके मन भरा है आज। अंदर से हम भी रो रहे हैं सर। और संगठन जितने भी हैं वो पूरा शहर इस वक्त सख्ते की हालत में भी है और इन सब के साथ भी है, पूरी तरह से साथ निभाएंगे और ये इनको दोबारा से खड़ा करेंगे। यार यहाँ से हम ये कह के जा रहे हैं, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन की तरफ से भी जो व्यापार प्रकोष्ठ पहले भी इस तरीके की जो सेक्टर 7 में हुआ उसमें जो सहायता राशि अनाउंस की गई वो प्रॉपर उनको मिल गई। तो इस तरह का रवैया अब जो प्रशासन का रवैया है वो इंडिविजुअल तौर पे काफ़ी बेटर हो हमने गया तो जी सारे व्यापारियों ने जो सारे जितने दुकानदार हैं रात को ही डिसीजन ले लिया था कि अब इसको हमने जो होना था ना वो हो गया। अभी इसको रात आज सवेरे 4 बजे से लेके 9 बजे शुरू करेंगे, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे क्या सोच रहे हैं आप लोग किस तरह करेंगे? ऐसा ही ऐसा है, आपको कुलकर्णी जी थोड़ा सा लेट आए, मतलब यहाँ 148 लोग काम कर रहे हैं, ये वहाँ आगे से लेना। मौके पे आगे जो प्रेस ब्रीफिंग में थोड़ा सा लेट है ना, तो हमारा जो मतलब यहाँ अनुमान है भी 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी शेड खड़ी करने की, तो 20 से 25 करोड़ रुपए का पुलकानी जी टोटल अनुमानित लॉस है। तो एक रेडी मार्केट रिलीफ फंड मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें मतलब सभी शहर वासियों से भी मतलब आग्रह रहेगा, व्यापारी वर्ग तो इसमें मिलकर काम करेगा ही, कि हम मतलब कोशिश करके इकट्ठे करके, तो उसमें जैसे शुरुआत के लिए अपना आदरणीय स्पीकर महोदय ने ज्ञान जी ने 1 लाख रुपया व्यक्तिगत अपने उससे मेरी तरफ से 1 लाख रुपया अनिल थापर जी ने कहा, 10,000 रुपया रोहित जी की तरफ से आया है, 10,000 की कृष्ण जी की तरफ से आया। अभी मार्केटों की तो एसोसिएशन लेवल पे करेंगे, अभी तो इंडिविजुअल। अभी एक लड़की की शादी थी एक हमारे व्यापारी भाई की 15 अक्टूबर को, थापर जी ने साइंस समाज की तरफ से कहा भी उसकी शादी मैं करूँगा। बाकी प्रशासन के लिए एसडीएम के नेतृत्व में ज्ञान जी ने कहा है कि टीम का गठन हो और सारा लॉस को असेस किया जाए, फिर सीएम साहब से बात करेंगे क्या कंपनसेशन एक्शन दे सकते हैं। हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के भी अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के, वो भी उस पर भी कल आ रहे हैं पंचकुला में, उनसे भी चर्चा करेंगे। और बाकी हमारी जो मांग है कि शहर की 5 रेडी मार्केट जो हैं इनका पक्का स्ट्रक्चर किया जाए, बेहतर एक काम करने के लिए माहौल बने और दोबारा से इससे हाथ से ना हो। फिर फायर सेफ्टी के साथ। हाँ, और ज्ञान जी ने भी मतलब विदेश से ही पूरा अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि मैं इस मांग को लेकर आपके साथ हूँ, जल्दी से जल्दी इसको 5 रेडी मार्केट को जल्दी से जल्दी पक्का करवाएं। तो अभी इसका क्या रहेगा? अभी तो हम टेम्परेरी शेड ही बनाएंगे, वो भी थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। मंत्री हमारे जी का ऐसा तो पंचकुला बोला में ही आवाज है, दुष्यंत चौटाला जी हैं डिप्टी सीएम, उनके पास अलग मिलो आप, वो अपने निजी फंड से आपको मदद करेंगे। पंचकुला ही रहते हैं, पंचकुला के वासी हैं, तो जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग अप्रोच 10 करो। मेंबर कमेटी अपनी बना के, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम पर्सनली हम रोहित खुद जी- जाते हैं उनके पास। रोहित जी ऐसा है ना, इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर रात इंसिडेंट हाँ, अभी बैठ- अब सवेरे का हमारे को 1 सेकंड का भी किसी को टाइम नहीं वो मैं नहीं कह रही, आज ही नहीं, करो। आज हम हमारा क्या session करेंगे? बहुत बढ़िया। मार्केट एसोसिएशन के Session अलावा बहुत अच्छी है, हम उसके बाद क्या करेंगे
जहीं से 5 जैसे लेडीज 5 जेंट्स 10 मेंबर की कमेटी बना दें, इनको उनके पास टाइम ले लेके उनके पास जाएंगे, जो भी वो कर सकते करें। करो, आप अप्रोच करो।